Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with the new Understanding Market Behavior वीडियो जहाँ पे हम मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं। देखो, अब मैं बहुत सारे फैंसी वीडियोस बना सकता हूँ, उसके थंबनेल्स फैंसी रख सकता हूँ और व्यूज़ ले सकता हूँ, बट मुझे पता है लॉन्ग रन में ये जो सीरीज़ है, जो एक एस्पायरिंग ट्रेडर होगा जो इसका फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू करेगा और इस कंप्लीट सीरीज़ को देखेगा तो ये जेम है। बिकॉज यहाँ पे हम जो जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी देखो ये एपिसोड 76 होगा। हमने लास्ट अगर देखोगे लास्ट 3 महीने की जर्नी हमने डेली रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे आपको बारीकी से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे समझ आता है कि हमने ट्रेड्स लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, किस साइकोलॉजी से लिए, और हमारे ट्रेडिंग में एक इम्प्रूवमेंट आता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड आज का जो मार्केट है। और पता है आपको इस सीरीज से अगले दिन का व्यू भी पता चलता है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं। अभी तो 3 दिन छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो मैं कोई भी व्यू दूँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये डिपेंड करेगा कि आज यूएस मार्केट्स कैसा वर्क करेगा, फ्राइडे को यूएस मार्केट कैसा वर्क करेगा, उसके बाद सैटरडे संडे को कोई न्यूज़ आएगी, उस हिसाब से बड़ा गैप अप गैप डाउन हमें मंडे को देखने मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे हमें 3 दिन छुट्टी है। गेस गुड फ्राइडे है तो यूएस मार्केट्स में भी छुट्टी होनी चाहिए, बट बेसिकली यहाँ पे यूएस मार्केट्स भी करंटली थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव या रेंज बाउंड ही चल रहे हैं। सो हमें थोड़ा फ्लैट मार्केट्स में भी देखने मिले, देखते हैं कोई न्यूज़ ना आ जाए। तो इस हिसाब से हमें फ्यूचर का मार्केट अभी से प्रेडिक्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो अब देखते हैं क्या मार्केट में हो सकता है, कैसे मार्केट जा सकता है, और आज का जो क्लोजिंग था वो किस बात का इंडिकेशन था मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। तो देखो, अभी जूम आउट करके हमने एक बात बोली थी कि मार्केट जो है 1 आवर पे 1 आवर से 15 मिनट और फिर नीचे नीचे जाना शुरू करते हैं। तो मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, राइट। ये बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और आज कंटिन्यूसली डे 1 डे 2 डे 3 था इस ब्रेकआउट के रैली का। बट कहीं ना कहीं ये जो रैली है कहीं कहाँ से आ रही है, आप देख सकते हो बॉटम से मार्क कर सकते हो। 4% की रैली है, 700 पॉइंट्स की रैली है और काफ़ी अच्छा मूव किए। बट हमें देखना पड़ेगा कि इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, यानी फाइनल इसका कहाँ तक है। यहाँ पर देखो डब्ल्यू प्रॉपर प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, रैली, छोटा सा पुल बैक, फिर रैली, छोटा सा पुल बैक। अब जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं बुलिश दी है। तो इसके अगर हम टारगेट्स अगर मार्क करना चाहे तो देखो ये टारगेट्स हो सकते हैं 17,700, और अगर और ऊपर जाएगा तो 18,100। बट मुझे नहीं लगता मार्केट इतना ये मेजर मेजर रेजिस्टेंस है, ये तो मुझे लगता है फाइनल लेवल रहेगा इसका। बट लगने से क्या है मार्केट, लेकिन इतना दूर जाना क्या पॉसिबल है, जैसे ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे थोड़ा ऐसे लग रहा है। ठीक है, सो ये लॉन्ग पिक्चर है ऊपर की तरफ। बट अभी देखते हैं कि नीचे की तरफ कितना पिक्चर हमें देखने मिल सकता है। सो बेसिकली अगर 17,460 ड्रॉ करे, क्योंकि एक और डब्ल्यू यहाँ पे बन रहा था और यहीं से जो गैप फिलिंग आई, यहाँ पे देखो ये जो 2 लाइन्स है यहीं पे गैप फिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है अब थोड़ा ट्रेंड बेंड कर रहा है। मार्केट आज थोड़ा ट्रेंड बेंड कर रहा है, सेलिंग की बहुत बड़ी कैंडल आई। ये भी हो सकता है कि मार्केट इस जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करते करते एक प्राइस एक्शन बनाए और वापस सेलिंग की तरफ आना शुरू कर दे। तो काफ़ी क्रूशियल रहेगा आने वाला दिन, क्योंकि यहाँ से हमें जो है थोड़ा साइडवेज रहेगा, बोल सकते हो आप। मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेशन हो सकता है, वापस वेनसडे थर्सडे को रैली जो है कंटिन्यू हो सकती है। हमें बस प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड करना है। सेलिंग की तरफ बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़े लेवल से स्मॉलर स्टॉप लॉस मिल रहा है, और लॉन्ग की तरफ इतना कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि बाइंग आप देख रहे हो धीरे 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 बाइंग आ रही है, और ऊपर मेजर मेजर टारगेट्स रेजिस्टेंस ऊपर पड़े। तो देखते हैं मार्केट मंडे को ओपन कहाँ होगा, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ये तो हमने दूर की बात कर ली, अब आज के मार्केट की बात करते हैं। सो बेसिकली मेरा क्या प्लान था, मैं जब मार्केट ओपन हुआ आज, मेरा न्यूट्रल प्लान था कि आरबीआई की पॉलिसी आने देते, बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी जो रहेगी वो वॉलेटिलिटी मार्केट में लाएगी और उस हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा। तो हमें वेट एंड वॉच करने वाला मार्केट था फर्स्ट आवर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट भी बनाया, यहाँ पे एक ट्रैप बोल सकते हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी कैंडल कब आई, जब ये 15 मिनट का लो क्रॉस हुआ, सेलर्स एंटर हुए, इनका एसएल खा गया विक बना के और ये बुलिश कैंडल बन गई। सो जो ट्रैप ट्रेडर्स है, जो फेक ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, उनको ये प्रॉफिट मिला होगा, ये कैप्चर करने मिला होगा। अब ये भी ड्रॉ कर सकते थे, ये ट्रेंड लाइन आपको उस टाइम ये मिल रही थी, आपने देखा मार्केट नीचे गया, ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन फिर ये सेलर्स जो थे इन सब का एसएल खा के मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग वाला मूव दिया इंस्टेंटली जैसे ही न्यूज़ आई, ये चीज़ हुई थी।
अब इसके बाद जो प्लान था, इसके बाद जो ट्रेड थे वो हमें प्लान करने थे। अब देखो यहाँ पर मैं जब लाइव आया तो मुझे एक पैटर्न दिख रहा था, ये स्विंग, ठीक है, ये स्विंग और ये स्विंग को मैं ज्वाइन किया, ठीक है, और यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी उसको भी मैंने ज्वाइन किया, तो मुझे दिखा कि एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ से रिजेक्शन, रिजेक्शन और ये ग्रीन कैंडल, तो तीनों जगह से एक सपोर्ट ले रहा था। अब नॉर्मल डे पे क्या होता, हमारी एंट्री यहाँ हो चुकी थी। नॉर्मल डे पे क्या होता कि यहाँ से यूजुअली टारगेट हिट होता, बिकॉज कई रिजेक्शंस बने, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, ये ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हुआ था, तो रैली कर देना चाहिए था। अगर आप इसको 1 मिनट पर भी देखते हो, ठीक है, इसको 1 मिनट पर भी देखते हो, तो ये ऐसा दिख रहा था कि मार्केट ने यहाँ पर 1 मिनट पे आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा, तो ऐसा दिख रहा था कि मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन सा दिया है। देखो यहाँ पे ये 1 मिनट है, यहाँ पे एक ऐसा ये वाला ब्रेकडाउन था पहले, रुक जाओ, ये ट्रेंड लाइन ऐसे ट्रेंड लाइन में रहती, तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, फेल हो गया, लोगों के ऐसे लैंड किया। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम जो ब्रेकआउट आया वहाँ पे स्लो सेलिंग स्लो सेलिंग स्लो सेलिंग हो रही थी, तो हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से बना दी ये लेवल पे और प्लान किया कि यहाँ पे हम लॉन्ग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेम जगह सेम लेवल्स और लॉन्ग का हमने प्लान किया 17,604 पे, तो यहाँ पे हमने लॉन्ग किया। मार्केट क्या किया, थोड़ा यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट आया एक बार, दो बार और फिर जाके बहुत अच्छा टारगेट हिट किया। अब बोलेगे सर यहाँ पे तो 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप फिर आप ये कैसे ट्रेड कंसिडर कर सकते हो, बट आज का मार्केट थोड़ा अलग था। सो बेसिकली आज क्या हुआ, आज हम प्रीमियम को थोड़ा ट्रैक करते, तो हमारे यहाँ पे जो एंट्री चल रही थी तब 28 रुपीज़ का प्रीमियम था 17,600 सी का, जो कि मैं आगे रिवील करता हूँ। आज के मार्केट में क्या हो रहा था कि भले ही मार्केट गिर रहा है बट जो प्रीमियम है वो बिल्कुल गिर नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्ट साइड में खोल देता हूँ 17,600 का कॉल, और अब कंपेयर करो, यू विल अंडरस्टैंड कि आज मार्केट जो है, जो प्रीमियम है बेसिकली, वो कितना, मार्केट गिर रहा है और प्रीमियम बढ़ रहा है, ये चीज़ हो रही थी। तो ये वाली हमारी एंट्री पॉइंट थी। अब हम मान लो हमारा जो कैंडल है एंट्री पॉइंट का, ये कौन सा है, ये 12:19, टाइमिंग कभी भी नीचे देखो, 12:19 की कैंडल है 6 अप्रैल, तो अगर आप एंट्री देखोगे तो इस कैंडल की क्रॉसिंग पे थी। अब सेम 12:19 की यहाँ पे कैंडल देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली इसका 6:19 का क्रॉसिंग थी। अब ये इन द मनी ट्रेड है, एटीएम ओटीएम में तो आप देखोगे टच भी नहीं हुआ, इन द मनी में ही टच नहीं हुआ, तो एटीएम ओटीएम में तो और इतना ही हुआ होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, स्पॉट पे इस एंट्री प्राइस से कितना लो लगा है, 7 पॉइंट स्पॉट पे, इस एंट्री प्राइस से कितना लो लगा है, 7 पॉइंट स्पॉट पे। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पे वैसे बेसिकली स्पॉट पे 7 है, तो थीटा डी के प्रीमियम ऐड करके एटलीस्ट 5-6 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे देखो कितने का लो लगा है, हम पहले 28 का प्रीमियम है, 2 रुपये का भी स्टॉप लॉस रखते हैं 26 का, तो भी टच नहीं हुआ एक बार भी। और अगर आप वैसे तो लोएस्ट इसने 0.85 ही बनाया, 28 के एंट्री पॉइंट से 0.85, यानी 1 रुपये का भी स्टॉप लॉस कोई आदमी बंदा रखता तो भी उसका टच नहीं होता, थीटा डी के गिन के बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली 2 रुपये के स्टॉप लॉस से हम ट्रेड करते, और यहाँ पर अगर हम लेवल्स मार्क करें, अब देखो इसकी तो मैं रील डालने वाला था, बट फिर अब ऐसा है कि लोग स्पॉट चार्ट है, लोग बोलेंगे यार आपका तो एसएल हिट हो गया, ये स्टॉप लॉस हिट वाला ट्रेड दिया, बट प्रीमियम चार्ट अगर देखोगे द पिक्चर इज डिफरेंट। 6 अप्रैल 12:19, अब यहाँ पे देखो सेम ट्रेड हमने लॉन्ग किया, पूरा कैरी किया, 20 पॉइंट्स मिले, 28 रुपये का जो ट्रेड था 48 तक गया, अब बोल सकते हो ऑलमोस्ट 73.16% का ट्रेड था। अब चलो मानते कोई इतना कैरी इतना होल्ड नहीं कर पाता, चलो 50% तो होल्ड कर पाते हो, यानी कैपिटल का 50% तो यहाँ पे आपको जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो मिल गया। बाकी हमने एक ट्रेलिंग एसएल यहाँ पर भी लगाया था, इस टाइम पे आप देख सकते हो एक ट्रेलिंग लगाया था जो कि एग्जिट पॉइंट यहाँ पे कहीं बनता है 1:01 पे, तो अगर कोई ट्रेल फॉलो कर रहा था तो वो 15 रुपीज़ 16 रुपीज़ कैप्चर करता, और कई लोगों ने यहाँ पे जो ट्रेड है वो लिया, पूरा प्रॉफिट कैप्चर किया। उसके बाद हमने पूरे टाइम वेट किया, मार्केट को देखते गए, और ट्रेड, अब यहाँ पर देखो, अब जस्ट हमारा ट्रेड चल रहा है, ट्रेलिंग ऐसे लेट हुआ है और यहीं से मार्केट क्रैश हो गया, जो मेन क्रैश था। अब हमारी, अब एज अ मैं भी अगर मैं बोलूँ तो मेरा माइंडसेट तुरंत रेडी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए क्या होगा, अरे यार ट्रेलिंग ऐसे लेट हो गया, अभी मेरा ट्रेड खत्म हो गया, बाइंग में था मैं, और अभी देखते थोड़ी देर रुकते, थोड़ा माइंड ब्रेक लेते, या थोड़ा माइंड को, क्योंकि एक ट्रेंड के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, तो एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे कई सपोर्ट भी दिख रहे हैं, मार्केट हो सकता है थोड़ा अब यहाँ से सस्टेन करता जाए और 2 बजे के बाद
ब्रेक डाउन दिया। बट अगर आप देखोगे जो हमारा ट्रेलिंग हिट हुआ वही स्टार्ट पॉइंट था एक बड़े क्रैश का। तो पार्ट ऑफ गेम, यही एक सबसे बड़ा मूव था आज का जो हमने मिस किया, बट कम्प्लीटली फाइन। और उसके बाद वॉलेटिलिटी हुई, 3 PM भी हमने ट्रेड लेने की कोशिश की, एक लेवल मार्क किया था रेजिस्टेंस का कि ये क्रॉस होता है हम लॉन्ग करेंगे, बट क्रॉस नहीं कर पाया, हमने लॉन्ग नहीं किया। तो अगेन किसी ने पूछा सर आप 3 PM आज बायस क्यों थे और आपने लॉन्ग ही क्यों दिया? तो रीज़न ये था, सिंपल था कि एक डब्ल्यू शेप बना के रेजिस्टेंस पे तो आ चुका था। अगर आप आज की रील देखोगे सेम चीज़ मैंने एक बात बोली थी कि मार्केट ने यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट भी बनाया, ठीक है। इसको जाना होता तो तुरंत रैली कर देता, बट 3 PM के आसपास ये बार बार यहाँ पे सस्टेन करे जा रहा था। और अगर मैं यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ और एक यहाँ पे समवेयर ऐसे ही उस टाइम 3 PM की कैंडल कौन सी है, ये है ना, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से 3 PM बन चुका था, ठीक है। ये वाला, ये 3 PM की कैंडल है रेड, ठीक है। तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कुछ ऐसी। तो मार्केट मैंने देखा कि 3 PM ब्रेकडाउन तो दिए बट रैली नहीं किया, अभी भी सस्टेन कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दे के फेक ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, सेलर्स को इन्वाइट किया जा रहा है, हो सकता है अप मूव दे, बट मार्केट खुला क्लोज हुआ फ्लैट और कोई मूव 3 PM पे आया नहीं। तो इट वॉज अ गुड डे अगेन। मेजोरिटी ऑफ लोग प्रॉफिट में थे, कुछ लोग लॉस में थे, तो कई लोग कुछ मॉर्निंग में ही बहुत लोगों ने यहाँ पे एसएल हंट करवाए, किसी का ब्रोकर ही नहीं चल रहा था, किसी ने ये जो वॉलेटाइल साइडवेज जोन था इस जोन में पैसे गवाए। तो जो आज मूव्स थे बेसिकली ये एक और ये दो ही मूव्स बड़े आए, और इसे छोटा मोटा मूव बोल सकते हो। तो जो लोग हैं, हमने एक कैप्चर किया, दूसरा मिस किया, और कई लोगों ने ये जो छोटा मूव है ये भी कैप्चर किया था। हमने इसे लाइव पे मार्क किया था अराउंड, ये कौन सी 232 की कैंडल है, इसे भी अगर आप 232 का टाइम फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे हमने इसको भी मार्क किया था। बट हम ट्रेड ले, मतलब मैंने लेवल्स मार्क किए थे, बट कुछ लोगों ने ट्रेड लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। मेरा था कि थोड़ा वेट करते, मैंने लॉन्ग शॉट यहाँ पे लगाए नहीं, तो यहाँ पे भी बहुत लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली 3 बड़े मूव्स में से हमने आज 2 मूव जो है वो कैप्चर। सो अगर आपको मल्टीपल चार्ट्स के साथ ट्रेड करना है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 चार्ट्स यूज़ कर सकते हो। राइट में अपना प्रीमियम और लेफ्ट में अपना स्पॉट चार्ट यूज़ कर सकते हो, और इससे बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होगा। सिंगल स्क्रीन में आप ट्रेड कर सकते हो। स्पॉट को लेफ्ट में फॉलो करो, राइट को प्रीमियम देखो, ताकि एंट्री एग्जिट कैंडल और टाइमिंग के साथ भी मैच हो सके, और आप यहीं पे अपना जो बाई सेल ऑर्डर है यहीं पे आप कर सकते हो। सो इसको अगर खोलना है तो आपका धन पे अकाउंट खोलना पड़ेगा, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू।